तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल रोहित इजी पेज मैथ्स में। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पहले ही कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 -3 एंड बी इज 1 and 4। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक सर्कल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। हम एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल में कह रहा है ए बी इज डायमीटर, तो ये हमारा डायमीटर हो गया, ये ए हो गया और ये हमारा बी। इस डायमीटर को हम लिख लेते हैं पी या फिर ओ लिख लो, क्योंकि हम सर्कल के डायमीटर को ओ से डिनोट करते हैं। ये हमारा पॉइंट जो दिया गया है ये 2 और -3 है। बी हमारा है 1 and 4 और हमें फाइंड करना है ए, यानी एक्स और वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप सभी को पता है हमारा ए बी जो डायमीटर है, तो इसका मिड क्या होगा हमारा ओ। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे ए बी हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमारा क्या है, ओ है। तो ओ की जो वैल्यू है वो 2 और -3 दिया गया है। तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, वो होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ठीक है, तो और ये हमारा मिड पॉइंट दिया गया है, ये है 2 और -3। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब हम कोई कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिखते हैं तो ये x और y करके लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये x1 y1 x2 y2 और इसको भी x1 y1 x2 y2 करके आप लिख सकते हैं। सिंपल सा है, देखो x1 प्लस x2 अपन 2 को करोगे तो ये 2 के साथ आएगा, y1 प्लस y2 को करोगे तो ये हमारा -3 के साथ आएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे हम पुट करेंगे तो x1 हमारा कितना है 2 और x2 हमारा है 1 अपॉन में 2। क्यों x1 ये y1 और ये हमारा हो गया x2 और ये y2 इज इक्वल टू हम किसके साथ लेंगे, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा, सॉरी एक मिनट, हमने मिस्टेक कर दिया, हमें ये लेना था एक्चुअली x1 y1 और x2 y2। ये तो हमें नहीं लेना है क्योंकि ये पॉइंट हमें गिवन है, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। तो x1 हमारा क्या है x होगा और प्लस x2 क्या है हमारा 1 होगा अपॉन में 2 और वैल्यू हमारा है 2। ठीक है, अब हम करेंगे y2 का y1 प्लस y2, तो y1 हमारा है y और प्लस में y2 हमारा है 4 अपॉन में 2 और ये जो हमें वैल्यू है y का -3। ये तो क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 4, तो x का वैल्यू होगा हमारा 3 क्योंकि ये उधर जाएगा 1। तो अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा y प्लस 4 इज इक्वल टू -6। तो y हमारा क्या होगा -6 और -4, तो y का वैल्यू हमारा आ जाएगा -10। तो a का जो कोऑर्डिनेट्स है a है x और y, तो इसकी जो वैल्यू आई है ये है 3 and -10। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, बहुत ही बस समझने की दिक्कत है। अगर आप समझ गए तो आपको कोई भी क्वेश्चन आसान ही लगेगा, नहीं समझ पाए तो आपको दिक्कतें होगी। ये x1 है, ध्यान रखिएगा, और ये y1 है और ये x2 y2, ये हमने इसको नहीं लिया क्योंकि वैसे ही मिड पॉइंट है, तो हमें ध्यान से काम करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इसमें थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई, इसके लिए सॉरी, बट बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आप इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।